नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही गाजियाबाद पुलिस का भी धन्यवाद कि गाजियाबाद में जो ये सूर्य प्रताप चौहान की हत्या हुई और उसके बाद से जो लगातार एनकाउंटर की मांग हो रही थी, तो उसका जो मुख्य हत्यारोपी है असद, जिसका पुलिस के अनुसार एनकाउंटर हो गया। धवल जायसवाल जो कि डीसीपी हैं, उनका भी बाइट आया, लेकिन यहाँ पर जो उसका एनकाउंटर हुआ है और उस एनकाउंटर के बाद जो ढेर हो गया, उसके बाद सूर्य प्रताप चौहान की मां ने मांग की उसकी फोटो दिखाई जाए या उसकी लाश दिखाई जाए, तभी हमें अपनी शांति मिलेगी। अब सवाल ये भी है कि क्या सूर्य प्रताप चौहान की मां को ये विश्वास नहीं है कि एनकाउंटर हुआ है? अगर वो बार बार फोटो मांग रही है तो कहीं ना कहीं उनको शक होगा। लेकिन जैसा कि पुलिस ने बयान दिया है और जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, उससे तो ये स्पष्ट है कि वो ढेर हो गया है। बाकी जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक फरहान नामक व्यक्ति ने जो बात कही नवाब के लिए, जो कि असद का बाप है, कि असद के बाप ने ही असद को उकसाया था कि आज बकरीद है, सूर्या को खत्म कर दो। अब इस तरह की जो मानसिकता है, जो कि एक बाप अपने बेटे से बकरीद के मौके पर किसी की हत्या करने के लिए कहता है या फिर उसको उकसाता है, ये पूरी तरीके से कट्टरपंथ का मामला है। और ये सब शिक्षा कहाँ से रही है? योगी जी विशेष तौर पे इस मामले को लेकर धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जो संतुष्टिकरण का डोज दिया जा रहा है उसका बूस्टर डोज योगी आदित्यनाथ जी भी लगाते हैं। अब कैंसर का इलाज पेट दर्द की दवा से नहीं हो सकता, तो इस शासन को भी सोचना पड़ेगा कि जहां से ये सब शिक्षा दी जा रही है, जहां से ये मानसिकता पनप रही है, उस चीज के ऊपर रोक लगाया जाए। जाहिर सी बात है कि नवाब ने नहीं उकसाया होता, सूर्य प्रताप की हत्या नहीं हुई होती, तो असद का भी एनकाउंटर नहीं हुआ होता। अब एक बाप जो है, जो कट्टरपंथ की आग में अपने बेटे को झोंक देता है, जो कि खुद गिरफ्त में है, क्योंकि उसके बाप नवाब की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बात सही है कि भारत में लंबी चलने वाली न्याय व्यवस्था से लोग अब तंग आ चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उसमें आदमी ना मरता है ना जीता है। अगर सामने वाला पक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखता है, रखवाता है, तो फिर वो एक गले का कांटा बन जाता है, जो कि जल्दी निकलता नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सुनील कुमार शर्मा, जो कि योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो सूर्य प्रताप चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे और उस परिवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की, जैसा कि सरकार की तरफ से है। इसके अलावा परिवार को सुरक्षा देने की बात कही। ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ ने सांत्वना व्यक्त की है और जिला प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके ये तय किया गया कि योग्यता अनुसार उस परिवार के एक व्यक्ति को नगर पालिका में नौकरी दी जाएगी, जैसा कि मंत्री जी ने घोषणा किया है। इसके साथ ही यह भी कहा कि अपराधी बचेंगे नहीं, उनको कठोर सजा मिलेगी। तो एक का एनकाउंटर हुआ है, एक फरार हो गया, बाकी गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो फरार हो गया है उसके लिए भी लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो अपराधी होता है वो भागने के चक्कर में पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर देते हैं, जिसका परिणाम है कि पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है, जैसा कि असद के मामले में भी हुआ। वो भी खोड़ा आने वाला था पैसे लेने के लिए ताकि वो कहीं दूर भाग जाए। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसका नतीजा रहा कि वो अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ दिया। बाकी जो दूसरा है वो देखिए ऐसे गिरफ्तार होता है या फिर
असद वाली ही हरकत करने का प्रयास करता है। तो चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।